Excel learners, and today we are going to discuss about the divisibility rule by 7, 8, 9, 10, and 11. This is basically a part 2 video. I have just uploaded part 1 video of divisibility rule. So if you are struggling the divisibility rules, so you can check that video. I'll keep the video link in description box so you can check out from there. So let's start the video, and if you really want to understand this divisibility rules of all the numbers, so make sure watch this video till the end so that you can understand better. नाउ लेट स्टार्ट द वीडियो. सो हम इसमें चेक करने वाले हैं कि क्या एक नंबर को हम कैसे चेक करेंगे कि क्या वो डिविजिबल है 7 से या नहीं. सो बेसिकली देर इज़ नो सुपर ट्रिक लाइक 2 or 5 numbers. Here is a method to check a number is divisible by 7 or not. So what is that method? So that method is basically double the last digit, double the last digit, subtract it from the रेस्ट नंबर. हम लास्ट डिजिट को सब डबल करेंगे, उसके बाद हम सब्ट्रैक्ट करेंगे उसको जो नंबर दिया होगा, रेस्ट जो नंबर बचा होगा उससे. और अगर सब्ट्रैक्ट करने के बाद मेरा रिजल्ट 7 से डिविजिबल आया, दैट मीन्स द एंटायर इंटीजर और एंटायर नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 7. तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझेंगे. तो मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पे. लाइक आई एम टेकिंग 1407. सो मेरे को क्या करना पड़ेगा, मेरे को लास्ट डिजिट को डबल करना पड़ेगा. सो आई विल डबल द लास्ट डिजिट मीन्स 7 मल्टीप्लाई 2. सो यहाँ पर मेरे को 14 मिला. अब 14 को मेरा लेस जो नंबर बचा 140, तो 140 में से मेरे को 14 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. सो व्हाट आई विल गेट आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग 14 फ्रॉम द 140, सो आई विल गेट 126. तो मेरे को 126 मिलेगा. अब 126 मेरे को मिला. सो अब अगेन मेरे को लास्ट डिजिट को डबल करना पड़ेगा. सो आई विल डबल द लास्ट डिजिट. तो कितना हो गया 6 2 ज़ा 12. और मेरे को इस नंबर में से मीन्स जो 10 नंबर बचा मीन्स 12, मेरे को इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा. सो माइनस करके 0 आ गया. एंड वी नो 0 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 7. हैंस दिस नंबर दिस 1407 ये भी 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल होगा. You can take another number and check yourself. Here is the another number 3388. So you can check this number using this method yourself. इस नंबर से हम इस मेथड को हम चेक कर सकते हैं. आप चेक कर सकते हैं और यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन कि क्या आपको डिविजिबिलिटी रूल 7 से मिल गया या नहीं. नाउ लेट डिस्कस अबाउट द डिविजिबिलिटी रूल बाय 8. सो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि अभी मेरे को चेक करना है कि क्या एक नंबर जो मेरे को दिया है क्या वो 8 से डिविजिबल है. डिविजिबिलिटी रूल बाय 8. सो 8 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या होने वाला है, चेक द लास्ट 3 डिजिट, चेक द लास्ट 3 डिजिट्स. मेरे को सिर्फ लास्ट की 3 डिजिट्स को चेक करना है. अगर वो कम्प्लीटली डिविजिबल है 8 से, तो दैट मीन्स मेरा नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल होगा 8 से, अदरवाइज नॉट. सो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ 1001 एंड देन 8 एंड देन 48. सो वी विल चेक द लास्ट डिजिट्स, लास्ट 3 डिजिट. हम लास्ट 3 डिजिट लेंगे. सो मेरे लास्ट 3 डिजिट हैं 848. और मेरे को ये 3 डिजिट्स मेरे को चेक करनी है कि क्या ये 8 से डिविजिबल है या नहीं. सो आई कैन सिंपली यूज डिवाइड मेथड एंड चेक दैट दिस नंबर इज डिविजिबल और नॉट बाय 8. सो मैं 8 से डिवाइड करूँगा इसको. सो व्हाट आई विल डू, 8 1 ज़ा 8, then 0, then I will write 4, then 0, then 8, and then 6 and 0 0. So we know कि 848 is completely divisible by 8. 848 8 से completely divisible है. Hence this entire number is completely divisible by 8. You just need to check. Now another example you can check yourself. आप खुद से चेक करें. 1 2 1 1 4 4 to 8. Now you can check this number using this method we have just discussed कि हम लास्ट के 3 डिजिट्स को लेंगे. लास्ट के 3 डिजिट्स को लेकर हम चेक करेंगे कि क्या
ये 428 8 से डिविजिबल है। अगर ये डिविजिबल हुआ हैंस दिस नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 8, अदरवाइज ये नंबर 8 से डिविजिबल नहीं होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड and we will check the divisibility rule of 9। हम 9 से कैसे चेक करेंगे कि क्या एक नंबर 9 से डिविजिबल है या नहीं। सो उसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा। सो फॉर दैट आई विल जस्ट सम द डिजिट्स। मेरे को उस नंबर की डिजिट्स का सिर्फ सम करना पड़ेगा। जस्ट रिकॉल द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कह रहा था। 3 का डिविजिबिलिटी रूल भी यही कहता है कि आप सम जो नंबर दिया है उसके डिजिट्स का सम करें। अगर सम 3 से डिविजिबल है हैंस द नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 3। सो यहाँ पर 9 का रूल भी सेम ही है कि आप सम करें डिजिट्स का 3 3 3 एंड 0। सो यू कैन सम द डिजिट्स। तो 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 0, हमें इस सबका सम निकालना होगा और सम क्या होगा 9। एंड एज वी नो 9 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9। 9 तो 9 से डिविजिबल है, हैंस दिस नंबर दिस एंटायर नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9। दैट्स इट, नॉट सेकंड थॉट। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल जिसको आप खुद से चेक करें। I'm taking this 126 and then 0 and then 9। So what I will do, I will do the sum of digits। मैं digits इनकी जिसमें भी जितने भी digits मेरे को दिए गए हैं उन सब का sum करूँगा। sum क्या होगा 1 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 0 एंड प्लस 9। So what will be the sum 18। सो 18 एज वी नो कि 18 9 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। 18 9 से पूरा पूरा कट जाता है। सो हैंस दिस नंबर दिस एंटायर नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 9। दैट्स इट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 10। दिस इज द सिंपलेस्ट रूल। डिविजिबिलिटी रूल बाय 10। सो अगर मेरे को एक नंबर चेक करना है कि क्या वो 10 से डिविजिबल है या नहीं, सो व्हाट आई नीड टू चेक, चेक द वंस प्लेस। डिजिट इक्वल टू 0। हमें क्या चेक करना पड़ेगा, हमें सिर्फ ये एक चीज़ चेक करनी है कि हमें जो लास्ट डिजिट है मींस जो वंस प्लेस पर है वो ओनली 0 होनी चाहिए। इफ़ द वंस प्लेस डिजिट इज 0 हैंस दैट नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 10। सो ये एंटायर नंबर 10 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, नॉट सेकंड थॉट, क्योंकि यहाँ के वन प्लेस पर 0 है। यू कैन टेक अनदर एग्जाम्पल एंड यू कैन चेक इट योर सेल्फ बाय डिवाइडिंग दिस नंबर बाय 10। आप इस नंबर को 10 से डिवाइड करके देखें, यू विल गेट द रिमाइंडर एज 0। तो यहाँ पे वंस प्लेस पर क्या है 0। सो अगर वन प्लेस में मेरे को 0 मिला हैंस दिस नंबर इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 10। दैट्स इट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड वी विल डिस्कस द डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11। हम ये चेक करेंगे कि यार 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। सो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। जस्ट नीड टू रिमेंबर वन फॉर्मूला कि आपको डिजिट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है अल्टरनेटिवली। एंड व्हाट इज दिस मीन, हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी एक एग्जांपल के साथ। सो हम कैसे चेक करेंगे क्या एक नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं। सो फॉर दैट अल्टरनेट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द डिजिट्स। आपको अल्टरनेटिवली डिजिट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, मीन्स जोड़ना और घटाना पड़ेगा। एंड इफ द रिजल्ट इज 0 और डिविजिबल बाय 11 देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 11 कम्प्लीटली। अगर मेरे को वो नंबर, लेट्स टेक एन एग्जांपल जिससे कि हम अच्छी तरह समझ सके। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 3674। सो मैं क्या करूँगा, आई विल ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द डिजिट। सबसे पहले मैंने 3 को, सो बेसिकली मैंने ऐड ही किया। अब मैं इससे नेक्स्ट डिजिट को सब्ट्रैक्ट करूँगा इसमें से। देन आई विल ऐड 7, then I will subtract 4। First add, then subtract, add and then subtract।
एंड सो ऑन, हमें लास्ट तक यही चेक करना है। सो मैं इसका अगर मैं कैलकुलेट करके आंसर दूं, सो व्हाट विल बी द माय आंसर, सो माय आंसर विल बी 0, as you know, because 3 minus 6 minus 3 and plus 4 plus 7 minus 4 is plus 3, and 3 will be cut and then I will get 0. So as we know 0 is divisible by 11, so ये नंबर जो completely नंबर मेरे को दिया है ये completely divisible होगा 11 से। You can check another number, let's take another number as well। मैं यहाँ पे एक दूसरा नंबर ले रहा हूँ एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल अब नंबर होगा 2458। व्हाट आई विल डू, मैं अल्टरनेटिवली डिजिट्स को सम और सब्ट्रैक्ट करूंगा। सब फर्स्ट ऑफ ऑल सम मीन्स 4, देन सब्ट्रैक्ट -2, देन सम, देन सब्ट्रैक्ट, एंड व्हाट यू विल यू बी गेट, सो तुमको क्या मिलेगा सब्ट्रैक्ट और ऐड करके, यू विल गेट 4 - 2 एंड 5 माइनस प्लस 5 -3, so you will get -1, 4 - 2 सॉरी +2, सो यहाँ पे हमको -1 आंसर मिलेगा। सो -1 आंसर मिलेगा, एंड एज वी नो कि -1 इज नॉट डिविजिबल बाय 11, हेंस दिस नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 11, क्योंकि मेरे को जो नंबर जो रिजल्ट मिला ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद वो 11 से कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं है। So that's it for today's video, and if you really like this video, do subscribe my channel Next Gen Learners, and there is another second channel जिसके ऊपर हम coding discuss करते हैं, that is Z Code Zone, so you can also subscribe that। I'll see you in the next video. Till then you can practice this and you can learn this. Thank you so much. Learning made easy, one class at a time. If this helped you today, stay connected. More smart learning is just a click away. And don't forget to like, share and subscribe Next Gen Learners. See you in the next one. Bye.